हेलो एवरीवन, क्लास 12th स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन का, जिसमें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन कहते किसको हैं। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। तो आइए देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन हम कहते किसको हैं। Now see the definition of partial fraction. The partial fraction is defined as the process of decomposition of a fraction into two or more simplest form of a fraction. Partial fraction का मतलब होता है कि एक फ्रैक्शन को दो या दो से अधिक फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में डिकम्पोज कर देना, ब्रेक कर देना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन में आप पार्शियल फ्रैक्शन, पहली चीज कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन पे यूज करते हैं। आपको पढ़ाया गया है पिछले एक्सरसाइजेज में कि अगर कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आपके सामने आता है जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, तो पहला काम उसको आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप कोई मेथड अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। पर जब इम्प्रॉपर, आप देख लीजिए ये रेशनल फंक्शन है, ये कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। ये सारे फ्रैक्शंस आप गौर से देखिए, ये 5 फ्रैक्शन मैंने एनसीईआरटी से ही उठाए हैं। एनसीईआरटी में ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इंटीग्रेशन में, और इन्हीं को ब्रेक करके इनका फॉर्मूला दिया है। इस 5 फ्रैक्शंस को अगर आप जान लेते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन आप सारे बना लीजिएगा। तो आप यहाँ गौर से देखिए, ये भी फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। ऊपर में लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से छोटा है, मतलब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। देख लीजिए, इसको जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मतलब यहाँ भी न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी जब आप डेनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा ना तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब यहाँ भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन जब आपको निकालना हो तो वो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से आप ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? तो आपको पांचों फ्रैक्शन के फॉर्म दिए हुए हैं। यहां देखिए, px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। नीचे में दो सिंपल लीनियर कह सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इसको ए अपॉन कर दिया, इसको b अपॉन कर दिया, प्लस कर दिया। यहां देखिए, इसमें क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो पहले हम पावर 1 लेंगे a के नीचे, फिर पावर 2 लेंगे, राइट। अब यहां देखिए, यहां 3 सिंपल लीनियर इक्वेशन है। a बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी, सी बाई एक्स माइनस सी। यहां देखिए, यहां पहले स्क्वायर है, तो पहले हम a के ऊपर पावर 1 लेंगे x माइनस ए का। यहां देखिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो पहले हम a के नीचे x माइनस ए का पावर 1 लेंगे, फिर b अपॉन एक्स माइनस ए का पावर 2 लेंगे। अब ये इसका हो गया। अब x माइनस बी बचा, तो c अपॉन एक्स माइनस बी कर देंगे। यहां देखिए, ये लीनियर है इंटू क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे केस में पहले लीनियर का देखते हैं। तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस क्वाड्रेटिक के केस में ऊपर में न्यूमरेटर में bx प्लस सी कर देंगे और नीचे में ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कुछ इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। मे बी आपको ये चीज़ें 100% समझ में नहीं आई होंगी, बट जब हम 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल्स में तो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं कि ये बेसिकली है क्या। अच्छा, दूसरी चीज़, इसमें ए बी सी जो आप देख रहे हैं ना, ये रियल नंबर्स होते हैं जिनको हम डिटरमाइन करते हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करके। वो भी देखेंगे आगे कि कैसे हम ए बी सी को डिटरमाइन करते हैं। ए बी सी आर डेफिनेटली द रियल नंबर्स, रियल नंबर होंगे और उनको हम आगे सिंप्लीफाई करके निकालते हैं। तो पहली चीज़ कि आपको ये पांचों फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा अगर फॉर्म हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस को
इस वे में ब्रेक करके लिखते हैं। हो सकता है कि मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हूँ 100%, बट जब 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे करना है। इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक में, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्वेश्चन को पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेस जो हमने एनसीईआरटी के पढ़े हैं उन्हीं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो पढ़े उन्हीं मेथड से बनेंगे। यहाँ इस एक्सरसाइज में आपका पहला काम यह है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है, अप्लाई करो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। सिर्फ अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे किसी फ्रैक्शन को, किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे। ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पे, ये जो मैंने लिखा है इसी बेसिस पे हम ब्रेक करेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस ऑल थिंग्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 2x + 3 अपॉन x - 3 इंटू x + 1। इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करना है, रिसॉल्व करना है, ब्रेक करना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए यहां से। लेट, ध्यान दीजिएगा हमारा जो फ्रैक्शन है 2x + 3 अपॉन x - 3 इंटू x + 1 है। ये जो फॉर्म है, आपको मैंने जो पीछे टेबल बनाया था उसका पहला ही फॉर्म है जिसमें नीचे में 2 लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट है। तो इसको हम इस वे में ब्रेक करते हैं, a अपॉन x - 3 प्लस b अपॉन x + 1, इस फॉर्म में ब्रेक होगा। अब मैंने आपको बताया था कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे और a और b की रियल वैल्यू जो होगी वो निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। ये हो गया 2x + 3 अपॉन x - 3 इंटू x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो तो x - 3 इंटू x + 1, ये हो गया a के साथ x + 1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और b के साथ x - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट कि दिस पार्ट कैन बी कैंसल्ड, ये कैंसिल कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जब ये कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास बचेगा 2x + 3 इज इक्वल टू ax + 1 प्लस bx - 3। अब हम यहां पे क्या करते हैं कि कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। जो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने पढ़ा होगा तो ये 9th 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ सिखा दिया जाता है। बट अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो देखिए यहाँ पे हम कैसे कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। आइए देखते हैं। 2x + 3, इसको ओपन कर दीजिए तो ये हो गया ax + a प्लस bx - 3b, राइट। अब हम क्या करेंगे 2x + 3 इज इक्वल टू, ये ax और bx को मैं एक जगह लेके इसमें से x कॉमन निकाल देता हूं तो a + b इंटू x हो जाएगा, प्लस यहां बच जाएगा a - 3b। ध्यान दीजिएगा इन दोनों में से मैंने x कॉमन निकाल के लिख दिया और बाकी जो बच गया उसको मैं लिख दिया। अब यहाँ पे आपके समझने वाली बात यह है कि हम कैसे कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए इस x का कोफिशिएंट यहाँ पे ये पार्ट है a + b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। ध्यान देना यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a + b है, बीच में यहाँ भी प्लस साइन है और बीच में यहाँ भी प्लस साइन है।
ध्यान दीजिएगा। तो क्या हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं कि a प्लस बी जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और a माइनस 3b जो हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। फिर से समझिएगा यहाँ पे चीज़ों को, मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर किया है। x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, दोनों कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया। यहाँ a माइनस 3b है, यहाँ 3 है, इसको इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि कैसे हमारा क्वेश्चन बनता है। तो क्या करो, इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो यू नो कि ऐसा करते हैं 1 माइनस 2 करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आप सॉल्व करना पहले से जानते हैं, a प्लस बी 2 है, यह a माइनस 3b इज इक्वल टू 3। हमें माइनस करना है तो माइनस में साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4b इज इक्वल टू -1 मीन्स b इज इक्वल टू -1/4। b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको a की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट, तो a प्लस -1/4 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये -1/4 है, अपोजिट जाएगा तो +1/4 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 9/4 हो जाएगा। हमें a की भी वैल्यू मिल गई। अब देखिए हम करते क्या हैं, अब हमें चूंकि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये a और b की जो वैल्यू आई है ना, ये जो हमने ब्रेक किया है यहाँ पे a और b की वैल्यू डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखता हूँ, देयरफॉर 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी आई है 9/4। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/4 और नीचे में x माइनस 3 लिख देंगे, प्लस b की वैल्यू कितनी आई है -1/4। तो ऊपर -1 कर दो, 4 नीचे कर दो और व्हाट x प्लस 1। ये मैंने इसमें वैल्यू डाली है, आप यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, देयरफॉर फाइनल आंसर इज 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 9/4x माइनस 3 माइनस 1/4x प्लस 1। अब देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड सा फ्रैक्शन जो था वो दो सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन करना होता तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फ्रैक्शन में, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना आपको आसान है, आप ओरली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इसमें ब्रेक करके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो हम इसीलिए इस कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को दो सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट द एक्सप्लेनेशन, फिर अभी हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। तब तक इसको आप नोट कीजिए, समझिए और इसको अच्छे से नोट कीजिए। नाउ सी दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें 16/x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, देखते हैं। लेट 16/x माइनस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम कौन सा फॉर्म लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का, रिकॉल कीजिए। यहां मैं आपको समझाता हूं, देखो यहां मेरी बात, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का आपका
समझ लीजिए कि जो मैंने आपको टेबल बनाया था उसमें जो फॉर्म नंबर 4 था हम वही यूज करेंगे, फिर भी उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखो लीनियर एक्सप्रेशन x-2 है, तो इसको a/x-2 कर देना प्लस, अब यहाँ देखो x+2 का होल स्क्वायर है, तो b/ पहले x+2 का पावर 1 कर देना, फिर c/x+2 का पावर 2 कर देना। समझिए इस चीज को कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं। तो पहले ये डिनोमिनेटर देखेंगे, पहला ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो a/x-2 कर दिया, उसके बाद इसका स्क्वायर है तो b/x+2 का पावर 1 कर दिया, फिर c/x+2 का पावर 2 कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका 16/x-2 x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू LCM ले लीजिए, तो ये हो गया x-2 इंटू x+2 का स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा, अब यहां a इंटू x+2 का स्क्वायर प्लस b इंटू ये x-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक x+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस c के साथ ये तो डिनोमिनेटर है, सिर्फ x-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आप क्लियरली देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर सेम है, इसको कैंसिल कर दो, डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या होगा। दिस इज 16 इज इक्वल टू a इंटू x+2 का स्क्वायर प्लस b इंटू x-2 x+2 प्लस c इंटू x-2। नाउ सी, अब हम यहाँ पे a, b और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे नोटिस कीजिएगा। तो देखो इसके कई सारे तरीके हैं, कई लोग कई तरीका यूज करते हैं, आपको जो तरीका रेलिवेंट लगे, जिसमें आप जो तरीका आप जल्दी समझ जाते हैं आप वही तरीका यूज कीजिएगा। आइए मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ क्वेश्चन को कैसे बना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर या ऐसा करता हूँ, पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ। देखो यहाँ से भी वैल्यू निकल जाएगी, मैं यहाँ थोड़ा स्पेस ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर मैं जानबूझ के कुछ स्पेस छोड़ रहा हूँ, अगर आप x की वैल्यू 2 ले लेते हो, x इज इक्वल टू 2 ले लेते हो, तो देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आप इस x की वैल्यू 2 ले लेते हो तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, ये पूरा b वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 - 2 0 हो जाएगा, पूरा c वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो अब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, a 2 + 2 का स्क्वायर, मैंने x की वैल्यू 2 ले रखी है, प्लस b, ये तो पूरा 0 हो गया, 2 - 2 0, ठीक है, इनटू इसको मैं 4 कर देता हूं। हालांकि ये लिखना नहीं चाहिए मुझे, इतना क्लेरिफाई करके ये तो आप समझ जाएंगे। c, ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, मतलब यहां सीधी सी बात है, 16 इज इक्वल टू 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, दिस इज 16a, और ये तो पूरा 0 ही हो गया, मतलब यहां a की वैल्यू आपको इजिली मिल गई 1, ठीक है, a हमारा 1 आ गया। अब आइए देखते हैं b कैसे निकालेंगे। तो b निकालने का यहाँ पे कोई रास्ता हमें दिखाई दे नहीं रहा है बेसिकली। तो ऐसा करो, अगर हम इफ x की वैल्यू जो है वो -2 ले लेते हैं, तो ये पूरा फिर 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, देख लीजिए। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो गया, a -2 + 2 का स्क्वायर प्लस b, अभी के लिए मैं आपको सारी चीजें लिख देता हूं,
इसके बाद वाले में नहीं लिखूंगा, -2 + 2 प्लस c -2 अब यहाँ ध्यान देंगे, दिस इज 16, ये तो 0 बन गया पूरा, ये पूरा 0 बन गया, और वहाँ क्या बच गया, -2 -4 बच गया। मतलब 16 इज इक्वल टू -4c। दिस गिव्स दैट c इज इक्वल टू 16/-4। मतलब c की वैल्यू भी हमारी बन गई -4। बट यहाँ पे इस मेथड में एक प्रॉब्लम ये फंस गई कि अब इसमें a तो निकल गया, c भी निकल गया, b नहीं पता चल पा रहा है। आप b एज्यूम करके, x को कुछ भी एज्यूम करके आप b नहीं निकाल पाओगे। तो अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए दो वैल्यू तो a और b की आपने निकाल दी, a और c की वैल्यू निकाल दी। c की वैल्यू निकालने के लिए आपको b की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस एक्सप्रेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो आइए देखता हूं, मैं इसलिए इसका स्पेस छोड़ा था। 16 इज इक्वल टू a इंटू ये हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x प्लस b इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x² माइनस 4 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2। इसको ओपन कीजिए तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू ax² प्लस 4a प्लस 4ax प्लस bx² प्लस bx² माइनस 4b प्लस cx माइनस 2c। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिएगा, ये हो गया 16 इज इक्वल टू, यहाँ ax² है, यहाँ bx² है, तो x² कॉमन ले लिया तो a प्लस b कॉमन हो जाएगा x²। अब आइए x कहाँ है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो अगर आप x कॉमन लेते हो तो यहाँ 4a और यहाँ प्लस c बचा इंटू x। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस 4a माइनस 4b माइनस 2c। ध्यान दीजिएगा, अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैं कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ इसके लिए। तो देखो, इधर x² है, इधर तो x² है नहीं, तो ये आपका a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ x है, इधर x है नहीं, मतलब यहाँ 4a प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया, और इधर 4a माइनस 4b माइनस 2c इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। चूंकि यहाँ कांस्टेंट 16 है, ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट की तरह कंसीडर होगा। अब देखो, इससे फायदा ये हुआ कि आपको ऑलरेडी a पता है, c पता है, हमें निकालना क्या है, एक b निकालना है। पहले वाले में वैल्यू डाल के निकाल देते हैं, इसमें वैल्यू डालते हैं। यहाँ देखो, इसमें वैल्यू डालता हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0 है। a हमें पता है कि 1 है, 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू -1। तीनों वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन में आपको वैल्यूज निकालने के लिए थोड़ा आपको ऑपरेशंस अच्छे से करने हैं। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट कि a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। ये ऊपर वाले में जो आपने फॉर्म लिया है पार्शियल फ्रैक्शन का, इसमें a b c की वैल्यू डालो, आपका क्वेश्चन ब्रेक हो गया। देयरफॉर ये फाइनली कितना हुआ, 16 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a आपका 1 है, तो 1 अपॉन x माइनस 2, 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2। तो b आपका कितना है, -1, तो माइनस में यहाँ कर देता हूँ 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c आपका -4, तो यहाँ मैं माइनस करता हूँ x प्लस 2 का स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ partial fraction, right? Pause the video and note this explanation. अभी कुछ और एग्जाम्पल्स देखा जाएगा इस क्वेश्चन में। Now see the next example. इसमें 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन
एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन को आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। आइए देखते हैं कि क्या करेंगे आप। लेट 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, पहले आप ये डिसाइड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि नीचे में एक लीनियर एक्सप्रेशन है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने आपको सबसे लास्ट वाला जो फॉर्म बताया था वो यहाँ पे अप्लाई होगा। वो क्या था फॉर्म, वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो a अपॉन एक्स माइनस वन कर दो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन को मल्टीप्लाई कर दो प्लस bx प्लस सी के साथ x माइनस वन का मल्टीप्लिकेशन होगा। नाउ यू कैन सी कि डिनोमिनेटर दोनों इक्वल ही आएगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, 2x प्लस वन इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। अब देखिए यहां हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो यहां एक चीज आप देख लीजिए कि आप अगर x को 1 ले लेते हो तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बट b और c की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो आप ऐसा करिए, आप इस पूरे इक्वेशन को ओपन कर दीजिए। आइए देखते हैं ओपन करके। 2x प्लस वन इज इक्वल टू ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ये हो गया आपका बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक जगह लेके आते हैं तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स वाले टर्म को एक जगह लेके आते हैं तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ प्लस ले लेता हूँ, c माइनस बी कर देता हूँ x, ये हो गया। अब क्या बच गया, a माइनस सी, इसको एक जगह कर देता हूँ। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर है बट इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब इधर 0 एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 था इसलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ x का कोफिशिएंट c माइनस बी है और इधर x का कोफिशिएंट 2 है तो इज इक्वल टू 2 हो गया। इधर इसके साथ x है ही नहीं, मतलब ये कांस्टेंट कंसीडर होगा तो a माइनस सी इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, इधर एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं, तो इधर क्या आप 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना, 0 एक्स स्क्वायर मीन 0, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब हम यहाँ पे a b c सॉल्व करके हम क्वेश्चन को बना लेंगे। आइए देखते हैं, इसको और इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, c माइनस बी इज इक्वल टू 2। आप इक्वेशन नंबर दें ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कट गया तो ये हो गया आपका a प्लस सी इज इक्वल टू 2। अब देखो आपको ये पता है, इसके साथ कंपेयर कर दो, a माइनस सी इज इक्वल टू 1, a प्लस सी इज इक्वल टू 1, कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a की वैल्यू हमारी आ गई 2/2 डेट इज 1। एक a निकल गया ना तो सारे निकल गए, a की वैल्यू इसमें डालो तो b निकल गया, कितना, -1, ठीक है। a की वैल्यू यहां डालो तो 1 अपोजिट जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1, मतलब c इज इक्वल टू 0। तीनों वैल्यू निकल गए। एक a की वैल्यू मैंने इन इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल दिया, a की वैल्यू निकल जाने से आपके तीनों वैल्यूज निकल गए।
पर शायद मैं क्वेश्चन गलत बना रहा हूं कहीं पे। एक सेकेंड, लेट मी चेक द सॉल्यूशन। देखिए गलती यहाँ हुई है, मैंने a प्लस सी इज इक्वल टू 2 लिख दिया है और यहाँ मैंने 1 लिख दिया, तो ये 2 हो गया, तो दिस इज 3 होगा। मतलब a की वैल्यू 3/2 होगी, मतलब ये पूरा ही गलत निकल गया। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सॉरी फॉर दिस एरर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए क्या होगा इसको इरेज करने पे, तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू आप इसमें डालिए, इस एक्सप्रेशन में। मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस सी जो है वो आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली c की वैल्यू जो हो जाएगी, c को इधर भेजो, 1 को इधर भेजो, तो 3/2 माइनस 1, मतलब ये हो गया आपका 1/2, मतलब c भी आ गया आपका 1/2। ध्यान दीजिएगा, अब c की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई, अब हमें b की वैल्यू निकालना है। तो b की वैल्यू इसमें वैल्यू डाल के निकाल देते हैं, ये तो आसान है। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, a हमारा 3/2 है, प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b हमारा कितना हो गया, -3/2 हो गया, हमारा b भी निकल गया। अब हमें a b एंड c निकल गया, इसमें वैल्यू डालिए, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया। आइए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ए कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स, तो बी कितना है -3/2 एक्स प्लस सी इज 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नो प्रॉब्लम, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना होगा। ये हो गया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको कुछ करना ही नहीं है, प्लस यहाँ 2 LCM होगा, तो ये -3x प्लस 1 होगा, तो इसको मैं 1 - 3x कर देता हूँ, 2 को नीचे भेज देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पॉज द वीडियो एंड नोट द explanation. Now see the last example of this video. Resolve x cube minus 6x square plus 10x minus 2 upon x square minus 5x plus 6 into partial fraction. तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डेनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर हो, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से बड़ा है, तो इस केस में सबसे पहला काम जो होता है वो डिवीजन का होता है। तो डिवीजन आपको आता है, हमने डिवाइड करके निकाल दिया, x माइनस 1 प्लस ये रिमाइंडर आया होगा, और ये तो डिवाइजर ही है, इससे आप डिवाइडिंग कर रहे हैं, ये फॉर्म आ गया। अब ये जो होगा, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम पार्शियल में ब्रेक करेंगे। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पार्शियल में ब्रेक करते हैं, तो इसमें ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो आ गया, इसको हम पार्शियल में ब्रेक करेंगे। तो देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, डेनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया, ये फॉर्म आ गया। आपको मैंने बताया दोनों लीनियर फॉर्म हो तो एक को a बाई दिस वन कर दो, दूसरे को b बाई x माइनस 3 कर दो, ये हो गया। LCM लो, ये आ गया। फिर मैंने इक्वेशन फॉर्म कर दिया, इनको सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, दो इक्वेशन यहाँ पे देख लो, मैं सीधे a प्लस बी एक्स, तो यहाँ x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है, ये हो गया।
यहाँ देखो ये कांस्टेंट होगा, इसके साथ x नहीं है तो ये इज इक्वल टू 4 हो गया। इन दोनों को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दिया, a और b की वैल्यू आ गई, इसको इसमें डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। मैं यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। इफ x इज इक्वल टू, अगर आप 2 ले लो तो ध्यान देना क्या होगा, ये देखना ये ऑल्टरनेट मेथड है, ये दूसरा मेथड है। तो क्या होगा, -2, x आपने 2 लिया है तो -2 प्लस 4 इज इक्वल टू a 2 - 3 प्लस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 - 2 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना आप, ये हो गया 2 इज इक्वल टू, ये हो गया -1a। तो अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/-a, मतलब a आपका यहाँ -2 आ गया। देखो आप अगर इस मेथड से भी क्वेश्चन को बना रहे हो तो आंसर आपका उतना ही आएगा। फिर देखो, इफ अगर आप इसको 0 बना दो, x को 3 ले लो, x इज इक्वल टू 3 करो, तब देखो क्या होता है, -3 + 4, x मैंने 3 ले लिया है, -3 + 4, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 3 - 3 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो मैं इसको 0 लिख देता हूँ, प्लस b इंटू 3 - 2, ध्यान दीजिएगा 3 - 2, तो ये हो गया आपका 1 इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो 1, तो b की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को बनाते हैं आपका आंसर उतना ही आएगा। आप पूरे इक्वेशन को ओपन कर दो, कोफिशिएंट इक्वल करके बनाओ, तब भी उतना ही आएगा। या x के पर यह है कि बड़े क्वेश्चन में इस मेथड से आप सारी वैल्यूज नहीं निकाल पाते हैं, इससे आपके सारे वैल्यूज निकल जाते हैं। तो जब आप 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप निकालेंगे, या तो इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए, या कुछ वैल्यू इस मेथड से निकाल लीजिए और कुछ वैल्यू इस मेथड से निकाल लीजिए। तो वो क्वेश्चन बनाने के साथ जब आप कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे तभी जाके वो क्लियर होगा कि कहाँ पे आपके कौन सा मेथड लगाना है। तो हम अपना इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.5 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके क्वेश्चन बनाना है। बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.5 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके सॉल्यूशन निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे क्वेश्चन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।